हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस लेकर आ गया मैं आपके लिए नई वीडियो। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इंतजार की चीज़ का जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन या फिर अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिले और आप मिस ना करो। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि उस लड़के के खड़े होने से वो दोनों उसे देखकर शॉक हो जाती हैं, जिसपे लेंशन की सिस्टर कहती है कि डॉल तो जिंदा हो गया। तो लेंशन अपनी बहन का मुंह बंद करते हुए उस लड़के को सॉरी बोलने लगती है कि उन्होंने उसे परेशान किया और फिर अपनी बहन का हाथ पकड़ के वहां से तेजी से भागने लगती हैं। और वो लड़का बस लेंशन को घूर रहा होता है। लेंशन की सिस्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो पूछती है कि आखिर वो डॉल क्या बोल रहा था। फिर लेंशन अपनी सिस्टर को समझाती है कि वो कोई डॉल नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान है। और वो लड़का उन दोनों को जाते हुए देखकर सोच रहा होता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। और फिर उधर उधर देखने लगता है कि तभी उसका फोन रिंग करता है और फोन करने वाली उसकी ब्लाइंड डेट थी। वो उसे पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है और अपने में सोच रहा होता है कि आज उसकी अपॉइंटमेंट थी उसकी ब्लाइंड डेट के साथ। वहां रखे उस चेयर को देखकर कहता है कि अचानक मुझे एक आइडिया आया और मैं ब्लैकआउट हो गया। उसके रिजल्ट में जब मुझे होश आया तो एक लड़की मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी ब्लाइंड डेट उसे कह रही होती है कि वो डॉल म्यूजियम के सामने है और वो हाथ हिलाने लगती है। उसी पर वो लड़का उसे देखने लगता है। फिर वो ब्लाइंड डेट वाली लड़की उसे देखकर सोच रही होती है कि मैं कितनी लकी हूं कि मेरा ब्लाइंड डेट इतना हैंडसम है। वो अपने माइंड में सोच रही होती है सारे लड़के इतने बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि उसने पर्पसली अपने ब्लाइंड डेट को डॉल म्यूजियम बुलाया है क्योंकि वो उसका बिहेवियर देखना चाहती थी। बट इसके चेहरे को देखकर लग रहा है बहुत ज्यादा डिसेंट पर्सन है, क्योंकि ये यहाँ पे खड़ी मॉडल्स को भी एक नजर नहीं देख रहा। फिर वो लड़की उससे क्वेश्चंस पूछने लगती है कि क्या तुम एसोसिएट प्रोफेसर हो क्वांटम फिजिक्स के। फिर वो क्वेश्चंस की बारिश कर देती है उस पर कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम्हारे पास कार है क्या, तुम्हारे पास घर है क्या, तुम्हारा घर तुम्हारे नाम पर है। और वो लड़का ध्यान से उसके क्वेश्चन सुनकर आराम से रिप्लाई देता है, मेरे पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास घर है और वो मेरे ही नाम पर है। इन सारे सवालों के जवाब सुनकर वो लड़की पूछती है कि क्या तुम्हारा घर सिटी सेंटर में है, जिसपे वो लड़का मना कर देता है और कहता है कि नॉर्थ साइड पे इसे सिटी सेंटर नहीं कह सकते। और उन दोनों की बातों के बीच में हमें दिखाया जाता है कि लेंशन और उसकी सिस्टर ट्विस उन दोनों के पीछे मंडरा रहे होते हैं। और वो लड़की अपने मन में सोचती है कि इसकी कंडीशन तो काम चला हुआ है बट ये दिखने में बहुत गुड लुकिंग है, मैं थोड़ा एडजस्ट तो कर सकती हूँ। और एक वियर्ड तरीके से हंसने लगती है। वहीं उस लड़के को कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज आती है। वो उस साइड देखता है तो उसे लेंशन और उसकी सिस्टर ट्विस आपस में खेलते हुए दिखते हैं, जो कि एक बनाना शेप के टॉय के साथ खेल रहे होते हैं। और वो लड़का जब लेंशन को देखता है तो कहता है फिर से ये। वो जब उसे ध्यान से देखता है तो वो उसकी स्माइल में खो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। वो अपनी गर्दन झटकते हुए कहता है कि ये फीमेल गुंडी है। फिर वो कुछ नोटिस करता है कि दोनों जहाँ खेल रही होती हैं उसके पीछे एक सिक्योरिटी कैमरा है और उस कैमरे को देख के वो सातिर सी स्माइल देता है। फिर वो अपने फोन में कुछ टाइप करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फोन में कोडिंग करता है जिससे सीसीटीवी कैमरा टर्न हो जाता है। और वो फिर अपने मन में सोचता है कि वो दोनों काफी बोल्ड हैं। आसपास के लोग स्क्रीन की तरफ देखकर दो लड़कियों का मजाक बना रहे होते हैं। लिटिल ट्वाइस की नजर वहां जाती है और वो लेंशन को हंसते हुए कहती है, देखो दो बेवकूफ टीवी स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। और जब लेंशन उस साइड देखती है तो दोनों के दोनों खुद को स्क्रीन में देख रहे होते हैं, जिससे ट्वाइस कहती है ये दोनों बेवकूफ हमारे जैसे क्यों लग रहे हैं। ऐसे ही उन दोनों को पता लगता है कि टीवी स्क्रीन पर वो दोनों हैं तो उनका चेहरा देखने लायक होता है। ये सब देखकर उस लड़के के चेहरे पे चमक आ जाती है। उन दोनों को अपनी बेइज्जती फील होते ही वो बनाना टॉय फेंक कर वहां से भागने लगते हैं। ये सोच रहे होते हैं कि आखिर कैमरा उनकी तरफ क्यों आया। लेंशन अपना चेहरा छुपाकर भागती हुए उस लड़के को क्रॉस करती है। वो लड़का भी ये चीज नोटिस करता है। नेक्स्ट डे हमें एक कंपनी का सीन दिखाया जाता है और कंपनी का नाम टोटायो होता है, जो कि एक कार शोरूम होता है। वहां की स्टोर सेल्स डिपार्टमेंट की हेड और कोई नहीं बल्कि लेंशन होती है, जो कि प्रेसिडेंट वांग के पास जाती है और जहां उसे देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट वांग का मूड थोड़ा सा खराब है, उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है। तभी प्रेसिडेंट लेंशन से कहते हैं तुम अभी काफी यंग हो तो तुम ऐसी गड़बड़ कैसे कर सकती हो अपनी जॉब के साथ, जिसपे लेंशन कंफ्यूज होकर कहती है मैं
क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि कस्टमर सर्विस से किसी ने रिपोर्ट किया है, मैं जानता हूँ तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, इसीलिए मैंने रिपोर्ट नहीं किया। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कस्टमर ने रिपोर्ट किया है, तुमने उसे हैरेस किया है, तो तुम बता सकती हो क्या हुआ था? ये सुनने के बाद लेंशन पे मानो बिजली गिर जाती है और वो कहती है मैं किसी और को हैरेस करूंगी? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं प्रेसिडेंट? ये बात सुनते ही प्रेसिडेंट उसे एक रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं अगर मुझ पे यकीन ना हो तो तुम खुद ये कंप्लेन देख सकती हो। जब लेंशन उस रिपोर्ट को देखती है तो कहती है अच्छा बच्चू, तो ये तुम हो। और इसी के साथ हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। और अगर आपको आगे की वीडियोस चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन या फिर अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिले। और ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको इसी की एक और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये भी मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।